हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्ज़ाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सीआरपीएफ में टेट्समैन के लिए पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपके टोटल पद हैं 789 और यहाँ पर आपके अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि एसआई हुआ, एएसआई हुआ, आपका हेड कांस्टेबल हुआ और टेट्समैन में बहुत ज़्यादा आपके पद हैं अलग अलग ट्रेड पर। तो दोस्तों, आखिरकार मैंने इसकी वैकेंसी की डिटेल्स तो आपको लास्ट वीडियो में दी थी। फ्रेंड, मेरे पास कमेंट आए कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो आपको वो बताने वाला हूँ। इससे पहले कि फ्रेंड्स हम वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन या घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको दबा दें, प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, इससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुँचेगा और आप उसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक डिटेल्स को। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर जान लीजिए आपकी जो सीआरपीएफ की रिक्वायरमेंट है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, आप कब तक किस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोसीजर मैं यहाँ पर बता देता हूँ शॉर्ट में, एंड इसके साथ साथ आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार आप लोग जो इसका प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। जैसे कि दोस्तों, आपकी स्टार्टिंग डेट रहने वाली यहाँ पर 20 तारीख से और एंडिंग रहेगा इसका 31 और आपका एग्ज़ाम होगा 20/12/2020 को। ये तीनों डेट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। और फ्रेंड्स, बात करते हैं टेट्समैन की, कौन कौन से टेट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका कुक है, आपका यहाँ पर सफाई कर्मचारी है, धोबी, वाशरमैन है और आपका टेबल बॉय एंड इसके साथ साथ और भी वाटर कैरियर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को रिजर्वेशन, जैसा कि आपका मैक्सिमम पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको एज मांगी गई है 18 से लेकर 23 वर्ष। लेकिन दोस्तों, बाय चांस यदि आप इससे ऊपर जा रहे हैं और आप रिजर्वेशन में आते हैं, मतलब कि ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको यहाँ पर छूट दी जाती है। यदि आप बिलोंग करते हैं किससे, ओबीसी से, तो आपको 3 साल की। यदि आप बिलोंग करते हैं एसटी से तो आपको 5 साल और यदि आप एससी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल। हालांकि यूआर को कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जाती। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, आप कुछ ऐसे एरियाज से बिलोंग करते हैं जहाँ पर खतरा होता है, जैसे कि आपके लद्दाख हुए, आसाम, मिज़ोरम, जहाँ पर रिजर्वेशन है, गोरखाज, डोंगराज इत्यादि हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है। और यदि आप क्या हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर छूट दी जाती है। चलिए, हमने यहाँ पर रिजर्वेशन का जाना, अब हम जानते हैं इसका प्रोसीजर कि आखिरकार कैसे क्या होगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इसका ऑफलाइन फॉर्म डलेगा, ना कि ऑनलाइन। क्या डलेगा? ऑफलाइन फॉर्म। आपको फॉर्म भरना होगा और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, ना कि यहाँ पर आप लोगों का ऑनलाइन होगा। तो ऑफलाइन आपकी वैकेंसी है, ऑफलाइन आप फॉर्म डालेंगे। यदि आप फॉर्म डालते हैं, आपको फॉर्म एक्सेप्ट होता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपका लिया जाएगा क्या, पहला स्टेज होगा आपका पीएसटी एंड पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपकी फर्स्ट स्टेज में काउंट होगा। अब यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जैसे कि आपका जो पैरामेडिकल स्टाफ है, इसके तहत जो वैकेंसी हैं, एएसआई, एसआई, लैब टेक्नीशियन, आप लोगों का जो एससी, हेड कांस्टेबल इत्यादि, तो इन सभी के लिए क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है। फ्रेंड्स को बता दें, यदि आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले दी गई है हाइट। तो दोस्तों, हाइट की बात करें तो यहाँ पर इन सभी पोस्ट के लिए हाइट रहेगा आपका कितना, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें फीमेल की तो यहाँ पर 157 या 157, यदि आपकी इतनी हाइट है तो आप बेझिझक अप्लाई करिए। और बात करते हैं चेस्ट या सीने की, तो आप सीने की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप मेल हैं तो 80 और आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पर कोई नाप नहीं ली जाएगी, ओके। और यहाँ पर सभी के लिए अप्लाई होगा जितनी भी कैटेगरी हैं। अब एक चीज़ क्या कि सर इसमें भी क्या कोई छूट है, तो हाँ बिल्कुल छूट है। यदि आप यहाँ पर एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी, एससी को नहीं दी जाएगी, एसटी को दी जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज जैसे कि यदि आप गोरखा हैं, डोंगराज हैं, मराठाज हैं या फिर इत्यादि, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, कुछ ऐसे एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो आपको बेझिझक यहाँ पर छूट दी जाएगी। आप हाइट में देख लेना, आपको यहाँ पर कितना दिया गया है, 162, यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं। और यदि आप इन सभी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 165 यहाँ पर रहेगा, इतनी छूट आपको मिल जाती है।
अब चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे दोस्तों हम आगे आते हैं तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पर चेस्ट में भी छूट मिलती है, यहाँ पर 76 से 80 यहाँ पर एसटी वालों को, और यदि आप इन सभी एरियाज से आते हैं तो आपको 78 से 83 तक चल जाएगा। ओके, तो ये सब हुआ किसके लिए, ये सब हुआ पैरामेडिकल स्टाफ के तहत जो भर्ती हो रही है। अब हमको देखना है क्या, हमको देखना है सर कि हम ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कितनी छूट मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम उसको जाने, यहाँ पर इन लोगों का जो पीईटी होगा उसको और बता देते हैं। इसको बोलते हैं पीएसटी, जो कि अभी आपका शारीरिक मापतौल था। अब आपका जो फिजिकली होगा उसको पीईटी या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स क्या, आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको रेस रखा गया है। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ के तहत जो रेस होगा आपका, यहाँ पर मेल के लिए 1 मील रेस 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा 1 मील रेस को। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पर फीमेल के लिए 800 मीटर जो रेस है वो 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका है क्या, लॉन्ग जंप। अब दोस्तों लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ पर मेल के लिए 10 फीट यहाँ पर 3 चांस दिए जाएंगे, और यहाँ पर 6 फीट फीमेल के लिए 3 चांस दिए जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हाई जंप में कितना, 3 फीट 3 चांस, और यहाँ पर 2.5 फीट 3 चांस फीमेल के लिए। यहाँ पर अब हो गया क्या, आप लोगों का हो गया पीईटी, किसके लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हमारे ट्रेड्समैन के लिए आखिरकार क्या है सिलेक्शन का प्रोसेस। दोस्तों ये फर्स्ट स्टेज थी, इसके बाद इन लोगों का भी होगा सेकेंड स्टेज में क्या, रिटर्न एग्ज़ाम, जो कि सभी का कॉमन है, मतलब कि एक जैसा स्टेज रहने वाला है। थोड़ा यहाँ पर इन चीज़ों में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फिजिकल हुआ और अभी इनका रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो उसका लेवल इंक्रीज़ कर देंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होगे हम आगे हैं नेक्स्ट, और बात कर लेते हैं क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड, जो कि प्रथम स्टेज है, प्रथम चरण है किसका, ट्रेड्समैन का। अब दोस्तों सबसे पहले तो सभी के लिए यहाँ पर एसटी को छोड़कर एक जैसा, मतलब कि मेल के लिए 170 सेंटीमीटर क्या रहेगा, आपका रहेगा हाइट, और इसके बाद फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर क्या रहेगा, हाइट। ओके, अब यहाँ पर आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इससे पहले कि चेस्ट और देख लो, चेस्ट रहेगा 80, जो कि सेम ही है, यहाँ पर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 का डिस्टेंस आना चाहिए। मतलब कहने का, यदि आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट है या छाती है तो आपकी फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए, यदि आपकी 85 है तो 90 होनी चाहिए, 90 है तो 95 होना चाहिए। जी दोस्तों, 5 का डिस्टेंस अनिवार्य है, नहीं है तो आप फेल कर दिए जाएंगे, फिर चाहे आपका 90 क्यों ना हो। यदि आप 90 से 92 कर पा रहे हैं तो अभी आप फेल हो जाएंगे। आपका 5 का अंतर आना ही आना चाहिए, नहीं है तो अभी से आप प्रैक्टिस करें। ओके, और यहाँ पर फीमेल का देखिए तो फीमेल का आप यहाँ पर कोई यहाँ पर माप नहीं है। अब बात करते हैं सर यहाँ पर छूट, तो आप देखिए एसटी के लिए यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर मेल और फीमेल के लिए 150 किस में है दोस्तों, ये है आपके हाइट में। और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर चेस्ट में भी दी होगी दोस्तों, यहाँ पर चेस्ट में जे है, आप 76 से 81, और आपका यहाँ पर इन सभी एरियाज़ के लिए यहाँ पर भी छूट दी है 77 से 82। ओके, चलिए हमने यहाँ पर जान लिया पीएसटी, अब हम जानते हैं पीईटी किसके लिए, ट्रेड्समैन के लिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं ट्रेड्समैन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका होगा क्या, आपका होगा दोस्तों रेस, कितना, 1600 मीटर, या यूँ कहें कि 1 किलोमीटर और 600 मीटर, 1.6 किलोमीटर आपका रेस होने वाला है। कितने आपके होने वाला है, 10 मिनट में, इतना आपको कंप्लीट करना होगा। इसी प्रकार से आप फीमेल हैं तो आपको 12 मिनट दिए जाएंगे, बट आपका रेस उतना ही रहने वाला है। ओके, 1 मील। अब फ्रेंड्स ये तो हुआ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीटी और पीएसटी। अब इसके बाद आपका सेकंड स्टेज जो है वो आता है क्या, आपका आता है रिटर्न एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, रिटर्न एग्जामिनेशन भी आपका होगा। यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की, आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा मैं एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बता दूं कितनी लगेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यदि आप पैरामेडिकल स्टाफ के तहत किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 200 मतलब कि 200 रुपये का फ़ीस पे करना होगा। यहाँ पर कुछ कैटेगरी को छोड़कर, SC ST एंड फीमेल को छोड़कर। ओके, इसी प्रकार से आप ट्रेड्समैन में कर रहे हैं तो आप ग्रुप सी के तहत सी के तहत कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 100, यहाँ पर भी SC ST एंड फीमेल को छोड़ देना, इनके लिए
किसी भी चीज़ में कोई फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं। और फीस आप किसके माध्यम से पे करेंगे? इंडियन पोस्टल ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट्स के माध्यम से, और किसी माध्यम से आप पेमेंट नहीं कर सकते, और ना ही आप पोस्ट ऑफिस के अलावा और किसी माध्यम से अपना आवेदन सेंड कर सकते हैं। मतलब कि आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा। और आप आवेदन कहाँ करेंगे, आप यहाँ पर एड्रेस भी देख सकते हैं। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट भी दिया है, ओपनिंग डेट एंड एंडिंग डेट दोनों दिया है। 20 से आपके ओपन हो रहे हैं और 31 तक चलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या आपको दिखेगा दोस्तों, आप लोगों का सेकंड स्टेज जो कि है आपका क्या, रिटन एग्जामिनेशन। जी दोस्तों, बेहद इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे आपके कितने, आपके मार्क्स रहने वाले हैं 100। और आपको टाइम दिया जाएगा कितना, 2 घंटे का। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे 2 घंटे का आपको टाइम दिया है, लेकिन आपका जे रिटन एग्ज़ाम 2 स्टेज में कंप्लीट होगा, फर्स्ट आपका और सेकंड। देखिए फर्स्ट ए है, पार्ट ए और पार्ट बी, 2 में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में आपका क्या होगा, पार्ट ए में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50। अब दोस्तों पहला आपका सब्जेक्ट है क्या, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सेकंड आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस। थर्ड आपका क्या है, इंग्लिश, हिंदी कॉम्प्रहेंशन और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये दोनों है थर्ड एंड फोर्थ पे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो चौथा दिख रहा है, इंग्लिश या हिंदी, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है ऑप्शनल एज पर में आपका जो मीडियम इंग्लिश और हिंदी, दोनों में से किसी को भी चूज़ कर लेना। ऐसा कोई नहीं है कि आपको इंग्लिश ही करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं कि आपको हिंदी करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जिसमें बेटर हो आप उसको चूज़ कर लेना, उसी माध्यम में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये हो गया 50। अब सेकंड आपका जो है, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है, इसको अच्छे से समझना। क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ रिटन एग्ज़ाम विल भी आपका इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन लेवल एक्सेप्ट फॉर द रैंक ऑफ सीटी एंड एससी। मतलब कि सीटी या फिर आप एससी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का क्या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मिलेगा। मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ आप यदि जो अदर पोस्ट हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया है, या ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 10वीं और 12वीं के लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाएगा, बाकी प्रोसेस सेम ही रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों आपका जो सेकंड पार्ट भी है, यहाँ पर 50 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। मतलब कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रहने वाले हैं, जो कि आपके टेट के ऊपर डिपेंड रहेगा, कैसा आपका कौन सा टेट है उसी से संबंधित आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है कि इम्पोर्टेंट आपका यही है फ्रेंड्स कि आपका फिजिकल और आपका जो क्या टेस्ट अच्छे से क्वालिफाई होना चाहिए, यहाँ से आपके मार्क्स जुड़ेंगे। ओके, तो दोस्तों यही सब था, मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है। फिर भी आपके मन में अभी कोई डाउट आ रहा हो, कोई कमेंट हो, आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो आई पसंद तो प्लीज़ लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्म डालने से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक हर एक डिटेल्स दी जाएगी। ओके, टेक केयर।